नमस्कार, बने रही बादल एक्सप्रेस के साथ मैं हूं दीपक। अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर एक बड़ा मुद्दा देखने को भी मिल रहा है। उस मुद्दे की क्या खास बात है? मुद्दा यह है कि सोशल मीडिया पर अभी एक फोटो वायरल हो रहा है। उस फोटो की, उस वीडियो की और उसकी सच्चाई क्या है, उस पर हम बात कर रहे हैं। बात कर रहे हैं हम मध्य प्रदेश की जबलपुर की बेटी आयुषी कुशवाहा की। बात कर रहे हैं उनके पिताजी कुशवाहा एडवोकेट की। उनकी बेटी थी। पिछले कई वर्षों से उनके पिताजी, आयुषी के पिताजी, साइकिल यात्रा चलाते हैं। यानी जबलपुर क्षेत्र में उनका जो साइकिल का काम है, मांडवर साहब कांशीराम की तर्ज पर एक नोट और एक वोट की राजनीति चला रहे हैं। इसी को लेकर उनकी बेटी 18 वर्ष की होने के लिए जा रही थी और उनके मन में एक ख्याल आया कि कहीं ना कहीं बेटी 18 वर्ष की होने के लिए जा रही है, तो हम क्यों ना बेटी की सदस्यता बहन मायावती के हाथों में दिलवाएं। बहन मायावती के हाथों के द्वारा 18 वर्ष का एक वोटर और बनने के लिए, बसपा के लिए जा रहा है। उस वोटर को हम क्यों ना बहन जी के हाथों करवाएं। पर एक वोटर की कीमत क्या होती है, ये तो चुनावी राजनीति ही जानते हैं। या तो वोटर की कीमत 18 वर्ष का हो रहा हो तब महज एक वोटर बना, या एक नौकरी के लिए हुआ, उसकी एक बेहद कीमत मानी जाती है। जब 18 वर्ष का कोई होता है तो एक महत्व बनता है। वहीं अगर कोई 60 वर्ष का होता है तो एक महत्व बनता है कि वो नौकरी से रिटायरमेंट होता है। तो इसी के लेकर आयुषी कुशवाहा के पिताजी, जो कि पेशे से एडवोकेट हैं, और आयुषी कुशवाहा के दोनों को यह ख्याल आया कि हम इस बार जो साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं, उस साइकिल यात्रा को कहीं ना कहीं बहन जी को समर्पित करेंगे और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ यानी प्रदेश कार्यालय और बहन मायावती के निवास पर पहुंचकर, मॉल एवेन्यू 12 पर पहुंचकर इसका समापन करेंगे और वहीं बहन जी के हाथों बेटी की सदस्यता करवाएंगे और यात्रा का समापन करेंगे। अब इस बात को हम लगातार, इसलिए इस पर लगातार सोशल मीडिया पे यह बात वायरल है कि बहन कुमारी मायावती आखिर आयुषी कुशवाहा से मिलने का समय क्यों नहीं दिया। बात आती है प्रोटोकॉल की। अब प्रोटोकॉल क्या है? अब लोग लगातार एक चर्चा कर रहे हैं, बोल रहे हैं प्रोटोकॉल गया भाड़ में, प्रोटोकॉल लेकर हुआ ऐसा, प्रोटोकॉल का हुआ ऐसा, प्रोटोकॉल वैसा। यानी प्रोटोकॉल के ऊपर बहन मायावती की पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के ट्रोलिंग की जा रही है। अब लोग क्या कह रहे हैं, कुछ समझदार हैं और कुछ अभी नए राजनीति को चलती हवा में तीर फेंकने वाले लोग भी हैं। तो बस उसी मुद्दे को लेकर हम इसमें वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आखिर इसका उद्देश्य क्या है? आयुषी कुशवाहा ने साइकिल यात्रा शुरू करी। क्या आयुषी कुशवाहा ने अपना पत्र लिखा, जिलाध्यक्ष से बातचीत की, अपने जिले के बाद क्या जोन इंचार्ज से बात की, या फिर उसके बाद उन्होंने प्रदेश कार्यालय पर बात की और प्रदेश कार्यालय से क्या इसकी हरी झंडी मिली कि आप जो यात्रा निकालो? हाँ, मैं मानता हूं कि यात्रा निकालने की मना नहीं की होगी, लेकिन बहन जी से मिलाने के लिए 100% वादा नहीं किया होगा किसी भी प्रदेश के, चाहे प्रभारी हो या प्रदेश के अध्यक्ष हो। कोई भी नहीं कह सकता कि बहन जी से हम आपकी मुलाकात करवा देंगे, क्योंकि बहन जी इस समय खासकर बिहार चुनाव को लेकर बड़ी व्यस्तता में चल रही है। इसलिए बहन जी से मुलाकात होना इस समय सिर्फ और सिर्फ बिहार के और खासकर जो पदाधिकारी हैं अन्य राज्यों के, उनकी मुलाकात हो सकती है, वो भी खास मुद्दे को लेकर। बहन जी का इस समय पूरा ध्यान 2025 के अंत में बिहार में चुनाव होने जा रहे हैं। भाई 2026 को छोड़कर 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है। तो कहीं ना कहीं बिहार और यूपी का जो कॉम्बिनेशन है, अगर बिहार में बसपा कुछ बढ़त लेकर आती है तो उत्तर प्रदेश में उसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। इसीलिए बसपा सुप्रीमो बहन मायावती अपनी पूरी ताकत लगाने के लिए बिहार में कुछ कैंडिडेट अपने उतारने की कोशिश में है।
कुछ अच्छे कैंडिडेट जिनसे बसपा को कहीं सीट भी मिल सके और कहीं बसपा को वोट बैंक भी मिल सके। ये बसपा की रणनीति शायद इस समय की होगी। तो बहन जी से मुलाकात न होने पर तमाम लोग इसको ट्रोलिंग में लगातार सोशल मीडिया पर चला रहे। लेकिन आयुषी कुशवाहा का हमने फोन लाइन पर जब बात की तो उनका कहना था कि मेरी मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन हम फिर से प्रयास करेंगे और बहन जी से मिलने के लिए हम वहां से आश्वासन भी दिया गया है कि बहन जी से मुलाकात हो जाएगी, लेकिन वो भी प्रोटोकॉल के तहत। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रोटोकॉल क्या होता है, तो प्रोटोकॉल के लिए आपको मैं एक उदाहरण दे दूं। आप जिस भी जिले में रहते हो, बगैर किसी सूचना के या बगैर कलेक्टर की परमिशन के अपने जिले के कलेक्टर से मिल लो जाकर, या पुलिस अधीक्षक से मिल लो जाकर, एक बार मुलाकात करके देखिए, सीधे डायरेक्ट चले जाइए और जाकर सीधे वो कलेक्टर साहब से मिलना है। अगर बगैर प्रोटोकॉल के आप मिल जाओ तो फिर कहना कि ये प्रोटोकॉल क्या है, आपकी समझ में प्रोटोकॉल आ जाएगा। प्रोटोकॉल आखिर क्या होता है? तो प्रोटोकॉल राष्ट्रपति के भी होते हैं, प्रोटोकॉल प्रधानमंत्री के भी होते हैं, प्रोटोकॉल मुख्यमंत्रियों के होते हैं और प्रोटोकॉल सभी राष्ट्रीय अध्यक्षों के भी होते हैं। कोई अभी फ्री है या कोई नया राजनेता है या नई पार्टी बनाई है तो आपके लिए तत्पर तैयार है। आप जहां कहेंगे वहां राष्ट्रीय अध्यक्ष भी दौड़ लगा के मिलने के लिए चला है, क्योंकि नए छुटभई अभी पार्टी बनी हुई है और उनको अभी जनता से जुड़ना है। तो जनता उनसे मिलने जाए या जनता के पास वो जाए, बात एक है। तो इस प्रकार की जो सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग बसपा के प्रति या बहन मायावती के प्रति कि बहन जी मिलना नहीं चाहती है, अरे बहन जी तो मिलना चाहती है, लेकिन प्रोटोकॉल वाली बात है। क्योंकि बहन जी के पास भी राष्ट्रीय पार्टी है, पूरे देश भर में चलती है, पूरे देश भर के कितने कार्यकर्ता रोजाना वहां पहुंचते हैं और किन किन को समय दिया गया है। क्या आपने समय लिया था वहां से? क्या आपको तारीख दी गई थी? तो ऐसा कुछ भी नहीं था। हालांकि आयुषी कुशवाहा का जो प्रयास था वो सार्थक था और उन्होंने प्रयास किया, यात्रा निकाली, वो धन्यवाद की पात्र हैं। उनके पिताजी धन्यवाद के पात्र हैं। उन्होंने बसपा के लिए इस प्रकार का काम किया। बसपा के प्रति उनकी लगन और मेहनत जो सराहनीय है, इसकी सभी लोगों को चर्चा भी करनी चाहिए। इसके किसी का मनोबल ना टूटे। आगे आने वाले समय में कोई बेटी, कोई बेटा, कोई पिता, कोई कार्यकर्ता का मनोबल ना टूटे कि बहन जी से मुलाकात नहीं हो सकती है बहन जी से मुलाकात, लेकिन उसके पीछे का कारण प्रोटोकॉल है। यानी आप अपने प्रदेश सदस्य, प्रदेश के प्रभारी से रिकमेंडेशन करिए और वो आपको रिकमेंडेट करेंगे कि आपको इस समय जाना है और वो भी वहां पर पहुंचेंगे, तब आपकी मुलाकात वहां पर होना संभव है। मेरा मानना यही है। इसलिए तमाम जो खबरें सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही है, बसपा के प्रति नकारात्मक जो बहन जी के प्रति सोच बनाई जा रही है, वो कहीं ना कहीं बसपा को नीचा दिखाने के लिए बनाई जा रही है। इस प्रकार से तमाम विरोधी लोग भी ऐसी बात को लेकर, जो बसपा के अगेंस्ट लोग हैं, वो भी इस बात को लेकर, जो नई नई पार्टियां बनी, वो कहती है कि बहन जी किसी से मिलना ही नहीं चाहती। बहन जी से हर कोई मिल सकता है, लेकिन उसका एक प्रोटोकॉल है, उसके माध्यम से जाइए और मुलाकात हो सकती है। तो तमाम बातों पर कहने का तात्पर्य यह है कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती से मिलने के लिए टाइम आपको पहले लेना पड़ेगा। और ये तमाम बातों के साथ सोशल मीडिया पर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लोगों को बताइए प्रोटोकॉल सभी के होते हैं, प्रोटोकॉल के माध्यम से आप मिल सकते हैं। लगातार बने रहिए यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर, देखते रहिए वादर एक्सप्रेस। मैं हूं दीपक बाबू।